नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर में कूड़ा डंपिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इस समस्या का कारण कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर खुद ही है। ऐसा सुनने में आया है कि नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर और नगर पंचायत उसका द्वारा संयुक्त रूप से कूड़ा डंपिंग के लिए एक जगह निर्धारित की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कूड़ा डंपिंग के लिए उस स्थान का प्रयोग न करते हुए तेतरी लोटन मार्ग पर बनी जमुआर पर बुरी तरह से कूड़ा डंप किया जा रहा है। जैसा कि मालूम हो कि जमुआर नाले पर एक अंत्येष्टि स्थल भी है, लेकिन जिम्मेदार इतने लापरवाह हो गए हैं कि अंत्येष्टि स्थल को भी कूड़े से पाट दिया गया है, जिसके बाद एचएनएन की टीम ने कूड़ा डंपिंग की जगह पर जाकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। नहीं, इसमें संबंधित ईओ को निर्देशित कर दिया है कि किसी प्रकार से राहगीर को समस्या न हो और जल्द से जल्द वहाँ ब्लीचिंग और ऐसे सभी मटेरियल हों जिससे किसी भी प्रकार से जनता को परेशानी न हो। इसके लिए सख्त से सख्त उनको निर्देश दिया गया है, जल्द से जल्द इसके परिणाम आ जाएंगे। अभी ये संज्ञान में प्रकरण में आया है और संबंधित ईओ और सभासद को भी निर्देश दिया जाएगा कि ऐसी समस्या न आने पाए कि जनता को किसी प्रकार से परेशानी हो, और इसको हम सतत मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आज हम खड़े हैं जनपद मुख्यालय के बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित एक तरह से कहिए सोहास लोटन मार्ग पर, जिसके बनने को लेकर कई चर्चाएं रहीं और पिछले 5 वर्षों से जो कार्यकाल रहा उसको लेकर मतलब एक तरह से सोहास लोटन मार्ग अपने में बहुत ही बहुचर्चित है। आज हम वहां पर खड़े हैं और ठीक हमारे दाहिने साइड आप देखिए यहाँ पर एक अंत्येष्टि स्थल भी बनाया गया है, लेकिन इस अंत्येष्टि स्थल को वर्तमान में नगर पालिका द्वारा कूड़ा डंपिंग यार्ड बना के रख दिया गया है। अब आप इस चीज़ का खासा अंदाज़ा लगाएं कि जब भी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के मर जाने पर उसकी अंत्येष्टि के लिए लाया जाता होगा तो कितने मुसीबत और कितनी दुर्गंध के साथ ले जाया जाता होगा। अपने हम सहयोगी से कहेंगे एक बार इन चित्रों को साफ दिखाएं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कौवे, गंदगी और यहाँ की इतनी दुर्गंध है कि यहाँ पर खड़ा हो पाना अपने में एक बहुत बड़ा सवाल सा है। इस संदर्भ में कई बार यहाँ के संबंधितों से इस बारे में कई बार सवाल उठाया गया, लेकिन इस पर कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं देखने को मिली। हालांकि जो नगर शहरी मंत्री हैं उनका कई बार यहाँ पर आगमन हुआ और इस बारे में जब भी उनसे पूछा गया तो उस पर भी कोई जवाब देखने को नहीं मिला। इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं यदि उनके हल्का सा भी लोगों की समस्याओं को लेकर अगर उनको हल्का सा भी चेत होता या हल्का सा वो संवेदनशील होते तो जो ये रास्ता है, जो ये अंत्येष्टि स्थल का रास्ता है, आज पूरी तरह से कूड़ा डंपिंग यार्ड नहीं बन चुका होता। हालांकि सरकार कहती है कि हमारी 3 इंजन आ चुकी है और तीनों इंजन मिलकर जो विकास का क्रम करेगी वो यहाँ का अच्छा खासा एक स्वरूप बन के दिखेगा। लेकिन इस कूड़ा डंपिंग जो लापरवाही का आपको सीधा नज़ारा हम दिखा रहे हैं, इसको देखकर नहीं लगता कि 3 इंजन की ये सरकार में यहाँ पर नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर में इसका कोई असर देखने को मिल रहा है। कुछ हमारे साथ राहगीर भी हैं जो हम उनसे सीधा ही जानेंगे। हालांकि ये ऐसा से आने वाले लोग यहाँ पर एक ज़माने में यहाँ पर गन्ने का जूस या दुकानें लगती थी, लोग यहाँ पर छाँव में रुकते थे और थोड़ा सा अपना समय बिताते थे। लेकिन जब से नगर पालिका सिद्धार्थनगर ने इसको अपना कूड़ा डंपिंग यार्ड बना लिया है, तब से यहाँ पर लोगों को खड़ा होना या यूं कहिए सांस लेना इनके लिए दूभर हो चुका है। कुछ यहाँ पे राहगीर हैं, सीधा उन्हीं से जानेंगे कि क्या वाकई में समस्या है या नहीं। जी, क्या नाम आपका? दशरथ यादव। दर्शक जी, आप इधर से ही आते जाते हैं? जी जी जी। ये आप जो देख रहे हैं बगल में ये जो कूड़ा डंपिंग बनाया गया नगर पालिका से, क्या आपको इससे कोई दिक्कतें हो रही हैं? जी, आने जाने में बहुत मतलब बदबू देता है जो है जी, जिससे बीमारियां फैलेंगी। ऐसा सुनने में आता है यहाँ कभी-कभी जो है आग भी लगा दी जाती है। हाँ, जो हाँ, आग लग जाता है, ऐसा महसूस होता है, घुटन महसूस होता है जो है धुएं से जो है। एक और भी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, इधर से ही आपका आना जाना होता है? यस सर। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं सर कि मतलब सड़क के किनारे अगर गंदगी ऐसे रहेंगी, कूड़ा करकट डालेंगे तो आने जाने में समस्या बदबू करती है और फिर ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अभी आप हमारे साथ खड़े होकर हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस समय क्या आपको यहाँ पर सांस लेना आसानी हो पा रही है? नहीं सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है सर।
तो ये शरीर के लिए हानिकारक ही तो हो रही है। ये राहगीर हैं जो मजबूरी में इस रास्ते से आते जाते हैं। एक हमारे साथ एक और भी राहगीर हैं जो यहाँ पर रुके हुए थे, हम उनसे जानते हैं। हालांकि ये किसी पार्टी से भी हैं, लेकिन हम उनसे पूछते हैं क्या यह जायज़ है या नहीं। जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम है लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद जी, आप इसी रास्ते से प्रतिदिन आते जाते हैं कि आज ही आपका इधर से आना जाना हुआ? हम रोज डेली आता जाता हूँ। ये जो कूड़ा डंपिंग यार्ड यहाँ पे बन रहा है या बना दिया गया है गंदगी का अंबार, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बुरा बास आता है। यहाँ खड़ा होना भी गुनाह है, और यहाँ ये बैकुंठ धाम है। यहाँ फुकाने के लिए आदमी आते हैं, मगर यहाँ बैठना भी उनको भारी पड़ता है। यहाँ कोई भी खड़ा नहीं रह पाता है। ये बहुत ही हिसाब है। यहाँ तो गार्डन होना चाहिए। हालांकि आप एक पार्टी से भी हैं, आपके साइकिल पर ये झंडा भी लगा हुआ है। सरकार जो कहती है कि हम स्वच्छता ला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और 3-3 इंजनें लग चुकी हैं, उस संदर्भ में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, क्या बोले आप। देखिए, ये बैकुंठ धाम है, ये हिंदू भाई का धाम है। यहाँ सब करने के लिए आते हैं। यहाँ अच्छा बैठक होना चाहिए, ये गंदगी नहीं होना चाहिए। एकदम सही इन्होंने कहा, चूँकि ये एक अंत्येष्टि स्थल भी है और जो क्रिया, जो अंतिम कर्म होता है वो यहीं से होता है, लेकिन यहाँ के संबंधित जिम्मेदार इन चीज़ों को भूलकर यहाँ पर सिर्फ इस पर्यावरण को दूषित करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पूर्व भी कई बार यहाँ के संबंधितों को इस बारे में संज्ञान दिलाया गया, लेकिन मामला जस के तस। दुर्गेश कुमार, HNN न्यूज़, सिद्धार्थनगर। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जो आपने तस्वीरें देखी थी और जो दिखाई थी, किस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ है? कितने लंबे समय से ये जो अंत्येष्टि स्थल है यहाँ पर डंपिंग जोन बनाया गया है और कोई ध्यान नहीं दे रहा? जी, एक बात आपको हम स्पष्ट बताना चाहेंगे कि ये जो तितरी सोहास लोटन मार्ग है, ये एक ऐसा रास्ता है कि जो सोहास के क्षेत्र को नौगढ़ से जोड़ता है और इस पर रोज सुबह तकरीबन एक लंबी भीड़ देखी जा सकती है। एक बहुत बड़ी लोगों की भीड़ जो रोजगार के लिए नौगढ़ आते हैं, शहर में आते हैं। लेकिन नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर अपना कूड़ा डंपिंग, जो भी कूड़ा है नगर का कचरा, उन्हीं सड़क पर ले जाके साइड में गिराता है, जहां पर एक अंत्येष्टि स्थल भी बना हुआ है। अंत्येष्टि स्थल के ठीक बराबर में होकर एक जमवार निकलती है और जो एनजीटी के सख्त आदेश है कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, उसको नजरअंदाज। हालांकि इस बार में कई बार यहाँ के संबंधित अधिकारियों को संज्ञान दिलाया गया कि एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार उसको गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार कहने के बाद भी यहाँ के जिम्मेदार उस चीज की पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हैं। लेकिन यह स्थिति तब भयावह और हो जाती है जब इन कचड़ों में आग लगा दी जाती है, जिससे ये दुर्गंध के साथ साथ पूरी सड़क पर ये धुआं छा जाता है और लोगों को आवागमन के लिए भी काफी दिक्कतें होती है। जी दुर्गेश, जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं वहां पीछे हरे भरे खेत भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कूड़ा जलाया जाता है या बारिश के समय पर ये कूड़ा अगर खेतों में चला जाएगा तो उससे भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। जब एक डंपिंग जोन के लिए जगह निर्धारित की हुई है तो वहां न डाल के यहाँ पर क्यों आसानी से डंपिंग जोन बना दिया गया? एक बात आपको स्पष्ट बताएं, सरकार ने कहा कि हमारी नगर निकाय चुनाव में जो हमको भारी जीत मिली है, एक तीसरा इंजन जुड़ा है जो विकास के क्रम को काफी आगे तक बढ़ाएगा। लेकिन जनपद सिद्धार्थनगर का नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर इसके जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है। स्वच्छता से कोसों दूर यह नगर पालिका, यहाँ पर पूरी तरह से कचरा। और ये चीज और बता दें, ये लो लैंड होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ भी आती है। उस समय का आप अंदाजा लगाइए जब यहाँ पे पानी भरा होता है और ये कचड़े पानी में तैर कर लोगों के मकान में जब ये जाते होंगे तो कितनी बीमारियां यहाँ पर फैलती होंगी। बार बार यहाँ के जो ईओ हैं मुकेश चौधरी, जब भी इनसे फोन से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो इनका फोन कभी भी नहीं उठता है। यदि उठता भी है तो ये कहते हैं कि मैं शहर से बाहर हूँ। इनकी शिकायत जब एडीएम महोदय से की गई तो वहां भी कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिल पाता।
अभी नगर के प्रभारी मंत्री AK शर्मा जी रहे, उनका 3 बार आगमन हुआ और उनके आगमन में जब भी हमने उनसे सवाल जानना चाहा कि कूड़ा डंपिंग जो नगर पालिका सिद्धार्थ नगर के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस संदर्भ में आपका क्या कदम होगा, इस पर भी हमें कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि नगर पंचायत उसका और नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर, इन दोनों के संयुक्त रूप से एक जमीन देखी गई है, अधिकृत की गई है, लेकिन वहां पर 3 इंजन होने के बाद भी कूड़ा डंप क्यों नहीं किया जाता, इसका जवाब या तो प्रभारी मंत्री दें, या तो नगर पालिका अध्यक्ष दें, या तो ईओ दें, जो जवाब देने से सीधा कतराते हैं, कैमरे पर आने से भागते हैं। जी, आपने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की है, क्योंकि वहाँ पर आपने कहा कई लोग यहाँ पर कतारों में बैठे रहते हैं, वो जो शहरों में नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं रोजाना। तो ऐसे में क्या लोगों ने शिकायत कभी की है खुद जाकर यहाँ पर उच्च अधिकारियों से? क्योंकि अगर ईओ नहीं सुन रहे हैं, ADM नहीं सुन रहे हैं, क्या उससे हायर लेवल पर शिकायत गई है? एक मजेदार बात यह है कि सुहास में ही हमारे सदर विधानसभा यानी कपिलवस्तु 303 के विधायक श्याम धनी राही जी का भी आवास है, और इतनी गंदगी को देखते हुए मुझे तो ये लगता है उन्होंने रास्ता बदल लिया है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जब विधानसभा का यानी सरकार का एक प्रतिनिधि खुद ही उसका आवास उस रास्ते पर है, और आप ये सोचिए जब उसी रास्ते उनका आना जाना होता है और वो खुद इस मामले को संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो अन्य आम लोगों की बातों का यहाँ का प्रशासन क्या संज्ञान लेगा, ये शायद अपने में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण सवाल दुर्गेश यहाँ पर ये उठता है, हाल फिलहाल में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक लक्ष्य रखा था कि इतने पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे, अलग अलग जनपदों में पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन पेड़ लगाने का फायदा क्या है जब आप वहां पर कूड़ा करकट फैलाएंगे? वैसे भी पर्यावरण तो दूषित हो रहा है, तो पेड़ लगा के फायदा क्या है जब कूड़े की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं, कूड़े को सही जगह डंप नहीं कर पा रहे, पेड़ों की क्या रखवाली करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वृक्षारोपण को लेकर सरकार हर वर्ष करोड़ों का लक्ष्य देती है, और उस लक्ष्य के सापेक्ष अगर जनपद में वृक्षारोपण, मैं नहीं कहता कि वृक्षारोपण नहीं होता, राज्यों में 100% वृक्षारोपण होते हैं, लेकिन वृक्षों को रोपित करने के बाद उसको रख रखाव की जिम्मेदारी न संबंधित विभाग लेता है और ना ही जिस प्रांगण में लगाया जाता है वहां के लिए जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में वृक्षारोपण होता तो आज जनपद का सबसे सूरत ही कुछ और होता। यहाँ तक कि यहाँ के जिम्मेदार NGT को भी दरकिनार कर रहे हैं। जो जमुआर नाला बगल से होकर गुजरता है उसको भी कचड़े से बांध कर पूरी तरह से यहाँ के वातावरण को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी, दुर्गेश, आपकी ये बात सही साबित हुई है कि ईओ को जब फोन लगाया जाता है मुकेश चौधरी को, तो फोन नहीं उठाते, क्योंकि हमारी टीम लगातार ईओ से संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि वो जुड़ जाए और उनसे सवाल जवाब किए जाए, लेकिन उनका वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईओ ने ये मान लिया है कि हम तो इस तरफ देखेंगे नहीं, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, हम जो हैं कुछ नहीं करने वाले, किसी भी तरीके से आप लोगों की सुनने नहीं वाले? अगर ऐसा ही है तो ईओ को हटा क्यों नहीं दिया जाता है? इस सवाल का जवाब शायद प्रभारी मंत्री दे तो काफी उचित होगा, क्योंकि वो 3 बार दौरे पे आए, और जब भी मीडिया ने उनसे कूड़ा डंपिंग को लेकर सवाल पूछा तो वो हर बार यही कहे मैं इस बारे में देखता हूँ, मैं इस बारे में देखता हूँ। लेकिन धीरे धीरे शपथ ग्रहण से इतना समय बीत चुका और कूड़ा डंपिंग यहाँ पे पिछले 6-7 महीनों से ज्यादा इतनी दयनीय स्थिति कर दी गई है, और ईओ कभी भी फोन नहीं उठाते। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी सदर से संज्ञान दिलाया गया तो उन्होंने कहा आपकी शिकायत जायज है, ईओ महोदय फोन नहीं उठता है। अभी अपने में सवाल है कि संबंधित अधिकारी भी ये जानते हैं कि ईओ जो है मुकेश चौधरी जी है, इनका फोन कभी नहीं उठता। नगर पालिका सिद्धार्थ नगर में बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिसका क्रमबद्धता से अगर अवलोकन किया जाए तो दर पे दर उस पर से सारे पर्दे हटते चले जाएंगे। इसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी ईओ पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस सवाल का जवाब दे पाना अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक होगा कि आखिर इतने भ्रष्टाचार के बाद भी ऊपर कार्रवाई यहाँ के प्रशासन क्यों नहीं करते। मुकेश, आपने जो कॉन्टैक्ट्स हमको दिए थे उसमें मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र का भी नाम था, और उनको भी हमने संपर्क करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता हूं, आप ये मामला हमारे सामने लेकर आइए तो हम इस पर कुछ करेंगे, वरना लेकिन फोन पे या इस तरीके से कोई भी बयान हम नहीं देंगे। तो आखिर जब वो
काम ही नहीं कर रहे हैं, बयान दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे अधिकारियों का क्या काम है? जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? लोग भुगतते रह जाएंगे, जिनको अधिकारी बना के बैठाया गया है लोगों के लिए, वो फोन नहीं उठाएंगे, जवाब नहीं देंगे, तो फिर जनता जाएगी कहाँ? जी एकदम जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं वर्तमान में जिलाधिकारी के चार्ज पर हैं, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय हमारे कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर गए हैं और प्रभारी जिलाधिकारी होने के नाते अगर उनका ये बयान है तो उस बारे में कुछ कहना अपने में थोड़ा सही नहीं होगा। लेकिन ये कूड़ा डंपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है इस जनपद के लिए और यहाँ की नगर पालिका इसको यूं ही सड़कों पर फेंक देती है। जो यहाँ की नवीन सब्जी मंडी है वहाँ के जो कचड़े होते हैं उसको फेंक देती है। उस रास्ते पर जब हम खबर को शूट कर रहे थे, हम आपको बताएं कि वो आधे घंटे का समय हमारे लिए इतना दुर्गम रहा, शायद ऐसा कम ही हमने खबर को कवरेज किया होगा कि इतनी गंदगी से कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो ये अपने में सवाल है कि इतने जब बाढ़ आती होगी या जब हवाएं चलती होंगी या फिर आग लगा दिया जाता होगा तो आसपास के जो लोग हैं उनको सांस लेने में कितनी दिक्कतें होती होंगी। बिल्कुल दुर्गेश, आप लगातार नजर बनाए रखें इस खबर पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।